समीर का नया सफर। उमर अपने हाथ की उंगली उठते हुए कहता है, तुम्हें एक ही इंसान तुम्हारी पावर हासिल करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। समीर परेशान होकर कहता है, और वो इंसान कौन है? उमर उसे समझाते हुए कहता है, समीर तुम्हें पहले उन 2 लोगों को ढूंढना होगा। उन 2 लोगों को ढूंढने के बाद ही तुम वहां उसके पास जा सकते हो। उमर समीर की ओर देखते हुए बोला, समीर तुम्हारे शरीर पर एक निशान होगा। समीर अपनी आस्तीन ऊपर करते हुए बोला, हाँ उमर चाचा, मेरी कलाई पर एक खंजर का निशान है, पर इस निशान से हम उन 2 लोगों को कैसे ढूंढेंगे? उमर कहता है, तुम्हारे जैसा निशान उन 2 लोगों के पास भी है। उमर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, पर वो निशान उनके शरीर पर कहीं भी हो सकता है। समीर थोड़ा सोचते हुए कहता है, तो फिर हम उन लोगों को कैसे ढूंढेंगे? उमर कहता है, कहानी जहां से शुरू हुई है वहीं उन्हें ढूंढो। समीर इसके आगे उमर से कुछ नहीं पूछता है। उसे पता चल चुका था कि उमर के पास अब कोई और जानकारी नहीं है। समीर कहता है, ठीक है उमर चाचा, हम उन 2 लोगों को ढूंढ लेंगे। शाम हो चुकी थी और प्रोफेसर को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी। समीर, माहिरा और अली तीनों समीर के घर आए हुए थे। समीर अभी जिस घर में रहता था वो घर काफी पुराना था। उसी घर में आग लगी थी जिसमें उसके मम्मी पापा जल गए थे। समीर घर में जाते हुए समीरा को आवाज लगाता है, समीरा, माहिरा और अली के लिए पानी लाना। अंदर से समीरा की आवाज आती है, हाँ भाई लाती हूँ। कुछ देर बाद समीरा 3 ग्लास पानी लेकर आती है। समीरा ने पीले रंग का पटियाला सूट पहना हुआ था जो कि उस पर सूट कर रहा था। समीरा का रंग गोरा था जो कि उसकी सुंदरता को और भी निखार रहा था। अली तो जैसे उसकी सुंदरता में खो ही गया। माहिरा अली को हिलाते हुए कहती है, अली कहाँ खो गए हो, पानी का ग्लास ले लो। अली बात को घुमाते हुए कहता है, मैम वो 2 लोगों के बारे में सोच रहा था जो कि समीर को उसकी पावर हासिल करने में उसकी मदद करेंगे। समीर थोड़ा चिंता करते हुए कहता है, हाँ हमें उन दोनों को ढूंढना होगा। माहिरा परेशान होकर कहती है, पर कैसे समीर, हमें ना उनका नाम पता है, फिर हम उनको कैसे ढूंढेंगे? समीर कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हमें उस पुरानी हवेली में फिर से जाना होगा, क्योंकि उमर चाचा ने कहा था कि कहानी जहां से शुरू हुई है वहां ढूंढो। अली डरते हुए कहता है, नहीं भाई, हम वहां दोबारा नहीं जाएंगे। तुमने सुना नहीं वो शैतान क्या कह रहा था? माहिरा गंभीर होकर कहती है, नहीं अली, अगर हमें उन 2 लोगों को ढूंढना है तो हमें वहां जाना ही होगा। समीर कहता, हाँ अली, हमें वहां जाना ही होगा। समीरा ये सब सुन के कंफ्यूज होकर बोली, किन 2 लोगों को ढूंढने की बात हो रही है? समीर समीरा को उनकी बीच की सारी बातें कह देता है। समीरा समीर की बात में हामी भरते हुए कहती है, समीर भाई सही कह रहे हैं, हमें उस हवेली में जाना ही होगा। समीर समीरा की चिंता करते हुए कहता है, नहीं समीरा, तुम नहीं, हम तीनों उन लोगों को ढूंढ लेंगे। समीरा थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, भाई आप मुझे कहीं भी जाने नहीं देते, कम से कम अभी तो मुझे ले जाइए। समीर समीरा को किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता था, पर आखिरकार समीर को समीरा की जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। समीर कहता है, ठीक है बाबा, तुम भी हमारे साथ चलना। समीरा ये सुनकर खुशी से उछल पड़ी और बोली, देखा, आखिर आपको मुझे ले जाना ही पड़ा ना। अली हंसते हुए कहता है, सच में समीर, तुम्हारी बहन बहुत ही जिद्दी है। रात हो चुकी थी और समीर सबको अपना अपना कमरा दिखा चुका था। माहिरा को दूसरी मंजिल के पहले रूम में कमरा दिया हुआ था, जो कि देखने से ही लग रहा था कि काफी सालों से उस रूम की सफाई नहीं हुई है। उस रूम की दीवारों पर अलग अलग प्रकार की पेंटिंगें लटकी हुई थी और सभी पेंटिंग में एक चीज कॉमन थी, जो कि होना भी चाहिए। पेंटिंग देखकर लगना चाहिए कि पेंटिंग हमसे बात कर रही हो। उसी तरह एक पेंटिंग माहिरा को बहुत पसंद आई, जिसमें एक औरत अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर बच्चा सो ही नहीं रहा था। बच्चे के हाथ हवा में लहरा रहे थे। पेंटिंग देखकर माहिरा को अपने भाई की याद आती है, जो कि इस पेंटिंग वाले बच्चे के ही तरह रोता था। माहिरा अपनी यादों में खो जाती है। माहिरा कहती है, ये मोइन इतना क्यों रो रहा है? मोइन माहिरा का छोटा भाई था, जो कि 1 साल और 4 महीने का था। अमीरा, जो कि माहिरा की माँ थी, अमीरा कहती है, 1 घंटे से मोइन को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये सो ही नहीं रहा। माहिरा कहती है, माँ, हम इसे डॉक्टर चाची के पास लेकर जाते हैं, क्या पता मोइन को कोई तकलीफ हो। अमीरा कहती है, ठीक है, फिर चलो तुम अपनी स्कूटी निकाल लो। दोनों मोइन को लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं और माहिरा अपने ख्याल में से बाहर आ जाती है। माहिरा रोते हुए अपने आप से कहती है, कितना अच्छा होता अगर आप दोनों मेरे साथ होते। बहुत अकेली हो गई हूँ मैं जब से आप दोनों की मौत हुई है। अरे, किसने कहा कि तुम अकेली हो माहिरा?
ये आवाज समीर की थी, जो दीवार के सहारे खड़े होकर माहिरा की बातें सुन रहा था। समीर कहता है, समीरा तुम कभी भी अपने आप को अकेली महसूस मत करना, हम लोग है तो सही, फिर तुम क्यों ऐसा कह रही हो? माहिरा कहती है, समीर मुझे माँ और मोइन की बहुत याद आ रही है। माहिरा बात पूरी कर कर समीर को गले लगकर रोने लग जाती है। समीर उसे दिलासा देते हुए कहता है, अब जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते ना माहिरा। माहिरा समीर से अलग होकर उदासी भरे स्वर में कहती है, समीर तुम जाकर सो जाओ, कल हमें उन 2 लोगों को भी ढूंढना है। समीर माहिरा को बाय कहकर नीचे चला जाता है। समीर जैसे ही नीचे आता है तो देखता है कि अली लिविंग हॉल में चक्कर लगा रहा था। अली हंसते हुए कहता है, सब समझता हूं मैं भाई, आधी रात को एक लड़का लड़की के कमरे में क्यों जाता है? समीर थोड़ा मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, तू ऐसा कैसे सोच सकता है? तुझे क्या लगता है हमारे बीच कुछ है? अली कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, हाँ भाई, तभी तो तू इतनी रात को उसके रूम में गया था। समीर अपनी सफाई देते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ उसे पूछने गया था कि उसे कमरा कैसा लगा। अली कहता है, ओह तो ये बात है, तो पहले कहना था ना भाई, मैं तो खामखा ही शक कर रहा था। समीर कहता है, तू मेरी बात सुनेगा तभी मैं कहूंगा ना। अली कहता है, ठीक है भाई, माफी जनाब माफी। समीर कहता है, क्या समीरा सो गई? अली कहता है, पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं देखकर आता हूँ, कहकर अली समीरा के रूम की ओर चल पड़ा। अली जैसे ही समीरा के रूम के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऐसा क्या था समीरा के रूम में जिसे देखकर अली की आंखें खुली रह गई? जानने के लिए सुने जादुई नगरी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।